हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं सिलेबस मैथमेटिक्स का बीपीएससी टीआरई 4 जो 1 to 5, 6 to 8 और 9 10th के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ का सिलेबस। ठीक है, जो 6 to 8 है और उसका अगर सब्जेक्ट मैथ एंड साइंस है तो उसके लिए तो उसको 48 नंबर मैथ से आएंगे। और 9 to 10th में जिनका मैथ है सब्जेक्ट उनको 88 क्वेश्चन मैथ से आएंगे। ठीक है, और जो 1 to 5 है इसका तो सबका एक जैसा होता है, सब्जेक्ट से लेना देना नहीं होता है, तो इसमें लगभग 10 से 15 क्वेश्चंस मैथ के होंगे। ठीक है, और 6 to 8 में जिनका मैथ सब्जेक्ट नहीं है उनको भी 8 क्वेश्चंस मैथ से होंगे। और 9th 10th में जिनका मैथ नहीं भी है, दूसरा कोई सब्जेक्ट है, तो उनको भी 8 क्वेश्चंस मैथ के बनाने होंगे। ठीक है, जनरल पेपर में। तो हम मैथ का सिलेबस लाए हैं कि मैथ में कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और 45 दिन में कैसे इसको कंप्लीट करना है, इस चीज़ का एक स्ट्रेटजी बना के हम लाए हैं। और देखिए एनसीईआरटी जो है 8 क्लास 9th और 10th, ये एनसीईआरटी मैथ आपको पढ़ना है। ठीक है, लेकिन अगर आप बारी बारी से पढ़ोगे एनसीईआरटी मैथ तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए हम एक अच्छा सा सिलेबस तैयार करके लाए हैं आपके लिए एनसीईआरटी का। अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसा है और 45 दिन में कैसे इसको कंप्लीट किया जा सकता है। ठीक है, एनसीईआरटी मैथ चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, एक बार सबसे पहले हम आपको कुछ दिखा दें। देखिए क्लास 8 की अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो उसमें 16 चैप्टर है, और 9th की बात करें तो उसमें 15 चैप्टर है, और 10th में भी 15 चैप्टर है। तो टोटल कितने चैप्टर हो गए? 46। अब ऐसा तो नहीं है कि एक चैप्टर एक दिन में आप कंप्लीट कर लोगे। कोई इजी रहेगा तो वो हो जाएगा। ठीक है, लेकिन जब किसी चैप्टर में 5-6 एक्सरसाइज होंगे तो एक दिन में एक वीडियो में कंप्लीट करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो 46 चैप्टर अगर हम चैप्टर वाइज करें और क्लास वाइज पहले 8 क्लास फिर 9th फिर 10th करें तो ये करने में 120 प्लस दिन लग जाएगा। ठीक है, ये जो 46 चैप्टर है अगर क्लास वाइज करें कि पहले 8 क्लास का कंप्लीट करते हैं फिर 9th का फिर 10th का, तो इसमें 120 दिन यानी कि 120 दिन से ज़्यादा लग जाएगा अगर इसको हिसाब से किया जाए तो। लेकिन अगर उसी क्लास 8 9th और 10th को अगर हम लोग कंबाइंड करने का प्रयास करें तो जैसे देखिए 8 9th और 10th तीनों का पहला चैप्टर जो है वो नंबर सिस्टम है, संख्या पद्धति है। किसी में वास्तविक संख्या नाम होगा, किसी में परिमेय संख्या, किसी में कुछ, लेकिन नंबर सिस्टम पहला चैप्टर है उसका। पॉलिनोमियल यानी कि बहुपद, बहुपद तीनों में है, 8 में 9th में 10th में। तो तीनों जगह अलग अलग करने से बेहतर है कि बहुपद को एक साथ एक बार में कर लिया जाए। ठीक है, उसी प्रकार संख्या पद्धति तीनों में है, तो तीनों में अलग अलग करने से बेहतर है कि एक साथ कर लिया जाए। हेलो, कहने का मतलब ये है कि जो चैप्टर तीनों में है यानी कि 8 क्लास में 9th क्लास में 10th क्लास में, उनको बारी बारी करने के बजाय एक साथ हम लोग कंप्लीट करेंगे। जैसे नंबर सिस्टम हो गया, पॉलिनोमियल हो गया, इक्वेशन हो गया। इक्वेशन भी 8 में भी है, 9th में भी है और 10th में भी है, तो तीनों जगह बारी बारी करना अच्छा नहीं रहेगा, तो एक साथ करना ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, और ये जो चीज़ें हैं ये 8 क्लास में है तो इसको हम लोग कर लेंगे। ठीक है, रेशियो कर लेंगे, और गुणज और गुणनखंड यानी कि मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स कर लेंगे। ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति, एपीजीपी 10th क्लास में है। स्टैटिक्स 8 9 10th तीनों में है तो एक साथ करेंगे। प्रोबेबिलिटी तीनों में है, एक साथ करेंगे। उसके बाद देखिए कुछ ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर यहाँ पे जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं टीआरई 3-1 में पूछे गए हैं, जैसे एवरेज से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये करना होगा। टाइम एंड वर्क करना होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस इससे क्वेश्चंस आते हैं, इनको करना पड़ेगा। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये हो गया अपना कंबाइंड सिलेबस जिसको कंप्लीट करना है। अब देखिए 46 चैप्टर थे, उसको 18 चैप्टर में कंबाइंड किया गया है, तो उस हिसाब से आपको करना पड़ेगा। करेंगे कैसे तो वो देखिए, सबसे पहले देखिए आपके पास होना चाहिए एनसीईआरटी बुक।
एक बुक और होना चाहिए जो कि प्रैक्टिस के लिए होना चाहिए, और टेक्स्ट बुक का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए या कोई और जहाँ पर सेट प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाए। टेक्स्ट बुक ठीक ठाक है, अगर इसके अलावा आपने किसी दूसरे ऐप का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो वो भी ठीक है, लेकिन या आप अगर सेट के लिए आप ऑफलाइन बुक आपने खरीद लिया है तो वो भी बेस्ट है। बुक है तो ठीक है, या टेक्स्ट बुक का सब्सक्रिप्शन है तो वो भी ठीक है। मतलब मेन ये है कि आपको सेट प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, तो टेक्स्ट बुक हो या बुक हो या कोई दूसरा ऐप हो, तो जो भी है वो एक चाहिए, ठीक है। तो एनसीईआरटी बुक, प्रैक्टिस बुक और एक सेट प्रैक्टिस के लिए कुछ चाहिए, टेक्स्ट बुक या मॉक टेस्ट का जो बुक आता है वो चाहिए, कुछ भी एक चाहिए, ठीक है। तो वो आप देख लेना कि आपके पास क्या है। तो एनसीईआरटी बुक अगर आपके पास होगा तो देखिए, तो इसको करेंगे हम लोग कैसे, तो जो वीडियोज हम लाएंगे तो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो पहले होगा, उसके बाद एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद जो आपके पास बुक है प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए, कोई सा भी बुक प्रैक्टिस के लिए आपको कौन सा बुक लेना है, तो जैसे मान लीजिए किरण पब्लिकेशन का या अरिहंत का या जिसका भी हो, मतलब आपके आसपास जिसका भी मिलता हो प्रैक्टिस के लिए, टीआरई 4 लिखा होगा, टीआरई 4.0 मैथमेटिक्स, ठीक है। तो वो वाला बुक आपको लेना ना, किसी भी पब्लिकेशन का हो ले लेना है, ठीक है। तो उससे प्रैक्टिस हो जाएगा, और बाद में टेक्स्ट बुक पे या ऑफलाइन जो मॉक बुक है आपका, मॉक लगाना है लास्ट में, ठीक है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट जो कि आपको क्लासेस मिल जाएगा द माइनस प्लस पे, वीडियोस देखना है, उसके बाद एक्सरसाइज भी आपको हम करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रैक्टिस आपको खुद से करना है और सेट भी आपको खुद से लगाना है। तो ये हो गया तरीका, इस तरीके से हम लोग 45 डेज में कंप्लीट कर लेंगे क्या, तो ये जो सिलेबस है उसको। और इसमें एक चीज़ और हम आपको बता दें, अभी आप डिस्क्रिप्शन में देखोगे तो आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, प्लेलिस्ट का नाम होगा बीपीएससी टीआरई 4.0 मैथमेटिक्स 45 डेज, ऐसा कुछ लिखा होगा। उसमें आपको 8 वीडियोज मिलेंगे, 8 क्लास मिलेंगे। तो जो थ्योरी, जो कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन है इन 3 चैप्टर का, देखिए कौन से चैप्टर का, यहाँ पे ध्यान से देखिए, देखिए पहला तो नंबर सिस्टम और पॉलिनोमियल और इक्वेशन, इस तीनों का कॉन्सेप्ट वाला जो कंटेंट जो भी है, कंसेप्ट वाला जो चीज़ है वो करा चुके हैं हम 8 वीडियोज में, ठीक है। इक्वेशन अभी चल रहा है, दो चर वाला रैखिक समीकरण अभी हम लोग करेंगे, और उससे पहले की चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, तो वो 8 वीडियोज आप देख सकते हो। ये वीडियो जब बनी हुई है 9th-10th के हिसाब से, तो हम ये समझते हैं कि उसको फिर से बनाना सही नहीं रहेगा। तो अभी आप लोग इस वीडियो को देखो, इसके बाद जो हम अभी स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम इक्वेशन खत्म करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम, उसके बाद पॉलिनोमियल, उसके बाद इक्वेशन, और यहाँ से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्क्वायर एंड क्यूब रूट से। एक बार आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख के कमेंट बॉक्स में बताइए सही है, ठीक है। तो 8 वीडियोज वो बन चुका है, तो फिर से बनाना वही चीज़ सही नहीं रहेगा, तो उसको वहीं रहने देते हैं और हम उसके आगे की चीज़ शुरू करेंगे। आप लोग अभी से शुरू कर सकते हो। अभी आप लोगों को करना क्या है, प्लेलिस्ट पे जाना है, ठीक है। उसमें सबसे पहले नंबर सिस्टम वाला जो चीज़ है उसको देख लेना है, उसके बाद पॉलिनोमियल वाला जो चीज़ है उसको देख लेना, उसके बाद इक्वेशन वाला जो उसको देख लेना। उसके बाद जो हम वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, नंबर सिस्टम का, फिर पॉलिनोमियल का, फिर इक्वेशन का, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये था कंबाइंड सिलेबस बीपीएससी टीआरई 4 1 to 5 6 to 8 9th-10th के लिए। ये होना चाहिए 45 दिन में, अगर चाहे तो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।